हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इंटीग्रेटेड डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट का पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन और कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज उसका इम्पॉर्टेंस बता दिया है। इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टूल्स ऑफ आईपीएम बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो दोस्तों, आईपीएम कीटनाशकों के उपयोग से जुड़े नुकसान को कम करने और सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। जो दोस्तों की आईपीएम होता है अपना, वो क्या करता है, कीटनाशकों के उपयोग से जुड़े नुकसान को कम करता है और सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों को अधिक करने का प्रयास करता है। कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, जो कीटनाशक होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की परवाह नहीं करते हैं। नासी जीवों की संख्या को किसी भी तरीके से इस हद तक हमें कम कर देना चाहिए कि उससे होने वाला जो नुकसान होता है वह कम से कम हो या हो ही न। नासी जीवों की संख्या को किसी भी तरीके से दोस्तों इस हद तक कम कर देना चाहिए कि उससे होने वाला जो नुकसान है वह कम से कम हो या तो नुकसान हो ही न। दोस्तों, ये सब इसका कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाकर कम से कम लागत में नासी जीवों का नियंत्रण या प्रबंधन करना ही आईपीएम कहलाता है। पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाकर कम से कम लागत में नासी जीवों का नियंत्रण या प्रबंधन करना ही आईपीएम कहलाता है। अगला पॉइंट है, मनुष्यों व पशुओं के स्वास्थ्य हेतु सुरक्षित भोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित उत्पाद हेतु अधिक पैदावार करना आईपीएम का उद्देश्य है। आईपीएम का उद्देश्य क्या है? मनुष्य व पशुओं के लिए स्वास्थ्य हेतु सुरक्षित भोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित उत्पाद, अधिक पैदावार करना दोस्तों क्या आईपीएम का उद्देश्य है। अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल। दोस्तों, अब इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है रोकथाम और दमन। रोकथाम और दमन। रोकथाम कीट की घटना की संभावना को कम करने के उपायों को अपनाना है। दमन दोस्तों मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण कीटों के प्रभाव को कम कर रहा है। नियंत्रण मतलब दोस्तों जो होता है वह क्या करता है, कीटों के प्रभाव को कम कर रहा है। अगला, विभिन्न तकनीकों को लागू करके रोकथाम और नियंत्रण किया जा सकता है। विभिन्न तकनीकों को लागू करके रोकथाम और नियंत्रण किया जा सकता है। यह स्वच्छता उपायों द्वारा हानिकारक जीवों के प्रसार को रोकने की एक विधि है। यह स्वच्छता उपायों एवं हानिकारक जीवों के प्रसार को रोकने की एक विधि है। उदाहरण के लिए मशीनरी और उपकरणों की नियमित सफाई द्वारा दोस्तों इसको कम किया जा सकता है। अगला है, रोकथाम और दमन के तरीकों में से एक फसल रोटेशन है, जहाँ यह कीटों के जीवन चक्र को तोड़ देगा। फसल चक्र रोटेशन मतलब दोस्तों होता है जो अदल बदल कर हम लोग बुआई करते हैं दोस्तों, उसी को कहा जाता है फसल चक्र या फसल रोटेशन। रोकथाम और दमन में पर्याप्त खेती तकनीकों का उपयोग भी शामिल है। उदाहरण के लिए बासी बीज क्यारी तकनीक, बुआई और तिथियां और घनत्व कम बुआई, संरक्षण, जुताई, छटाई और सीधी बुआई। तो दोस्तों ये सब रोकथाम और नियंत्रण में पर्यावरण खेती की तकनीकों का उपयोग है। दूसरा पॉइंट है निगरानी। जहाँ भी उपलब्ध हो दोस्तों हानिकारक जीवों की पर्याप्त विधियों और उपकरणों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर भी उपलब्ध हो वहाँ पर हानिकारक जीवों की पर्याप्त विधियों और उपकरणों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। पर्यवेक्षण वैज्ञानिक रूप से ठोस चेतावनी का उपयोग, पूर्वानुमान और शीघ्र निदान प्रणाली, पेशेवर रूप से योग्य सलाहकारों से सलाह आदि के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। तो दोस्तों हमें पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक रूप से ठोस चेतावनी का उपयोग, पूर्वानुमान मतलब दोस्तों पहले से जो अनुमान और शीघ्र निदान प्रणाली के जो पेशेवर होते हैं, जो जिसका काम होता है उसके सलाह से हम सलाह के माध्यम से इसकी निगरानी कर सकते हैं। अगला है, फ्रांस, डेनमार्क जैसे कई देशों में इस निगरानी और पूर्वानुमान तकनीक को अपनाया जाता है। फ्रांस और डेनमार्क जैसे कई देशों में निगरानी और पूर्वानुमान तकनीक को अपनाया जाता है। तीसरा दोस्तों आता है सिद्धांत में निर्णय लेना। तो दोस्तों निगरानी के परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निगरानी करने पे दोस्तों उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। आईपीएम ज़्यादातर मामलों में थ्रेशहोल्ड आधारित हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है। आईपीएम ज़्यादातर मामलों में
थ्रेशहोल्ड आधारित हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है। थ्रेशहोल्ड परिभाषित कीट घनत्व या जनसंख्या स्तर है जो पार होने पर प्रबंध होना चाहिए। जो पार होने पर क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रबंध होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट होना चाहिए। अगला है, हालांकि अधिकांश मामलों में दहलीज को परिभाषित करना मुश्किल है और सहिष्णु प्रजातियों के मामले में हस्तक्षेप का निर्णय समान टिप्पणियों पर आधारित होता है। तो दोस्तों यह क्या है, निर्णय लेने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है गैर रासायनिक तरीके। यदि वे संतोषजनक परिणाम दे सकते हैं तो गैर रासायनिक विधियों को रासायनिक विधियों की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है। गैर रासायनिक विधि मतलब दोस्तों बिना रसायन के। अगला है, चूंकि रासायनिक विधियां अक्सर टिकाऊ नहीं होती हैं और अधिक कीट समस्याएं पैदा करती हैं, तो गैर रासायनिक तरीकों को हमेशा पहली बार पसंद किया जाता है क्योंकि वे जैविक और पर्यावरणिक खतरों के साथ अधिक टिकाऊ होते हैं। तो दोस्तों क्या बताया गया है इसमें कि जो रासायनिक विधियां होती है वो दोस्तों वह कम टिकाऊ होती है, कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन जो दोस्तों जैविक तकनीकी होती है, जो गैर रासायनिक तरीका होता है, तो वह पहली बार पसंद किया जाता है क्योंकि वे कम जैविक और पर्यावरण के खतरों के साथ अधिक टिकाऊ होते हैं। आगे देखते हैं। गैर रासायनिक विधियों के उदाहरणों में मृदा सौरीकरण या जैविक नियंत्रण भी शामिल है। गैर रासायनिक विधि मतलब दोस्तों जो बिना रसायन का प्रयोग के उदाहरण में मृदा सौरीकरण या जैविक नियंत्रण भी शामिल होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों कीटनाशक चयन। अब कीटनाशक का चयन करेंगे दोस्तों। आईपीएम पूरी तरह से कीटनाशकों के उपयोग से परहेज नहीं करता है। आईपीएम पूरी तरह से कीटनाशकों के उपयोग से परहेज नहीं करता है। जब वैकल्पिक तरीकों का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है तो कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जब दोस्तों वैकल्पिक तरीके का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है तो कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। अगला है, हालांकि उपयोग की जाने वाली कीटनाशकों को लक्ष्य के लिए यथासंभव विशिष्ट होना चाहिए। कीटनाशकों को मानव, गैर लक्षित मनुष्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों उस कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों कीटनाशकों का कम प्रयोग। तो कैसे कीटनाशक का कम प्रयोग करेंगे? कीटनाशकों के कम उपयोग का तात्पर्य कीटनाशकों की आवृत्ति और खुराक में कमी से है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम 1 बीघा खेत में 10 लीटर कीटनाशक का प्रयोग करते थे, 2 लीटर कीटनाशक का प्रयोग करते थे, वहाँ पर आधा लीटर ही करेंगे। तो दोस्तों यह कीटनाशक को कम करने का एक उपाय है। इसके बाद इस पद्धति को हस्तक्षेप के अन्य साधनों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है। अभी दोस्तों यह जो विधि है, यह पद्धति है, इसको हस्तक्षेप के अन्य साधन द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता अभी है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है विरोधी प्रतिरोधी रणनीतियां। आईपीएम प्रतिरोध विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। आईपीएम जो प्रतिरोध विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कीटनाशकों के अनियंत्रित और अव्यवस्थित उपयोग ने प्रतिरोध और की समस्या पैदा कर दी दोस्तों। मतलब जो कीटनाशक है वह अनियंत्रित और व्यवस्थित उपयोग, उसके अनियंत्रित और अव्यवस्थित उपयोग ने प्रतिरोध की और समस्या पैदा कर दी है। अगला पॉइंट है कीटों ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है और कीटनाशकों के उपयोग का उन पर कम प्रभाव पड़ता है। कीटों ने प्रतिरोध को भी विकसित कर लिया दोस्तों, इसलिए उन पर कीटनाशकों के उपयोग का प्रभाव कम पड़ता है। यह भी आईपीएम का एक प्रमुख कारण है। विरोधी प्रतिरोधी रणनीतियों में विभिन्न कीटनाशकों के संयोजन का उपयोग शामिल है, जिसमें अलग अलग समय में कार्रवाई के अलग अलग तरीके होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मूल्यांकन। उसके बाद दोस्तों मूल्यांकन दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो मूल्यांकन आईपीएम कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। मूल्यांकन कीटनाशकों के उपयोग, इसके प्रभाव और कुछ रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन कीटनाशक के उपयोग, इसके प्रभाव और कुछ रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट है योजना सुरक्षात्मक उपायों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने और आगे की योजना बनाने के लिए मूल्यांकन जो है दोस्तों वह आवश्यक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों ये हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम खत्म हो गया। आगे है दोस्तों टूल्स ऑफ आईपीएम। पहला दोस्तों पेस्ट सर्वाइलेंस, मतलब दोस्तों कीट निगरानी। दूसरा है कल्चरल मेथड, मतलब दोस्तों सांस्कृतिक विधियाँ। तीसरा है मैकेनिकल मेथड, मतलब यांत्रिक विधियाँ। चौथा दोस्तों फिजिकल मेथड, मतलब भौतिक विधियाँ। पांचवा बायोलॉजिकल मेथड, मतलब दोस्तों जैविक तरीका या जैविक विधि। और छठवां है दोस्तों रेगुलरिटी,
मतलब दोस्तों विनियामक मतलब लगातार वाला जो कह सकते हैं दोस्तों उसे। 7वां है केमिकल मेथड मतलब रासायनिक तरीका। 8वां बिहेवियरल मेथड मतलब दोस्तों व्यावहारिक तरीका। और 9वां है जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी मेथड मतलब जेनेटिक या आनुवांशिक या बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों मतलब कह सकते हैं वह वाला मेथड यहाँ पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह सब टूल हैं आईपीएम के। तो कुल मिला के 9 टूल हो गए। पहला कीट निगरानी, दूसरा सांस्कृतिक विधि, तीसरा यांत्रिक विधि, चौथा भौतिक विधि, पांचवां जैविक विधि, छठवां विनियामक, सातवां रासायनिक विधि, आठवां व्यवहारिक विधि, नौवां जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी विधि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।